हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे बिल्कुल आसान और सरल विधि से घर में आप अपनी पूजा कैसे कर लेंगे, कलश स्थापना कैसे करेंगे और पहले दिन की आसान पूजा कैसे आप कर पाएंगे। तो बिल्कुल सरल विधि से हम जानेंगे, सरल विधि से हम आज पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि जानते हैं आप, कलश रखने के लिए आपको आवश्यकता होती है एक बर्तन की। तो आप चाहें तो मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं और आप चाहें तो आप घर में जो फूल के, स्टील के, पीतल के बर्तन होते हैं, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम कलश पे स्वास्तिक बना लेंगे। ध्यान से देखिए। और कई बार लोग कहते हैं कि स्वास्तिक उल्टा है मैम। तो देखिए, उल्टा होता नहीं है, देखने में आपको उल्टा लग जाता है, ठीक है। स्वास्तिक बिल्कुल सीधा होता है। कभी कभी कैमरे के एंगल वगैरह इसमें दिक्कत हो जाती है तो लगता है कि उल्टा है। बाकी स्वास्तिक उल्टा बिल्कुल नहीं होता। आप स्वास्तिक बनाने तो मुझे लगता है कि सबको आता ही होगा, तो बिल्कुल नहीं है। देखने में कभी कभार जो है वो दिक्कत हो जाती है। और कभी भी आप लोग स्वास्तिक बनाएं तो एक काम कर लें, स्वास्तिक कभी भी आधा नहीं बनाया जाता है। हमेशा स्वास्तिक बनाने के बाद दोनों तरफ से लाइन खींच करके इस तरह से देखिए, ध्यान से स्वास्तिक को बंद भी आप लोग किया करें। तो इस तरह से कर दें। इसके बाद अभी हमारा कलश तैयार नहीं हुआ, ध्यान रखिए, अभी हमारा कलश तैयार नहीं हुआ है। हम कलश के गले में मौली बांधेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, तो कलश के गले में हम मौली बांधेंगे। उसके बाद कलश को रखने के लिए आपको चाहिए कि कलश के नीचे थोड़ा सा चावल रखेंगे आप। तो कलश के नीचे आप चावल भी रख सकते हैं, आप फूल भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर चूहे वगैरह की दिक्कत नहीं है तो आप चावल रख सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा इन चावलों पे आप कुमकुम से, चाहे तो आप स्वास्तिक बना दें, चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा गिरा दें शुभता के लिए। थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम इन चावलों पे गिरा करके और कलश को हम रखेंगे। लेकिन कलश को रखने से पहले दोस्तों उसमें सिक्का, सुपारी और हल्दी डालेंगे। तो ये देख लीजिए, ये सिक्का है, ये सिक्का है, ये सुपारी है और हल्दी है। और सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे कलश में। तो गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लौंग और इलायची भी डालेंगे कलश में, क्योंकि ये देवी जी का कलश है। तो हम इसमें लौंग, इलायची या फिर बाज़ार से सर्व औषधि आती है वो ले लीजिए आप, वो सब इसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद कलश को हम पानी से भरेंगे। और पानी से भरते टाइम आपको सभी नदियों का स्मरण करना है, यमुना, गंगा, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा। तो इस तरह से जितनी नदियों के नाम याद है सबका नाम याद करते हुए आप कलश रखें। ये ध्यान रखें, आप कलश हमेशा गले तक भरा जाता है, तो कंठ तक आप कलश भरें और उसके बाद कलश को स्थापित कर दें आप। कलश को स्थापित, कुछ लोग जो है इस तरीके से जवारे बोने वाला जो बर्तन है उस पर भी कलश रखते हैं। तो मैं वो भी पूजा विधि आपको करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से करें। उसके बाद एक आम का पल्लव ले लें, आम का पल्लव। और ध्यान रखिए कि ये पल्लव अलग अलग टूटा ना हो, एक में ही रहे। इस तरीके से आपका आम का पल्लव रहे। तो इस तरीके से कर लीजिएगा आप। इस तरह से करके आपका कलश बिल्कुल तैयार हो गया। अब आप चाहें, अब आप चाहें तो इस कलश में, कलश के ऊपर आप जवारे बोने के लिए, सॉरी, कलश में आप चाहें, कलश के ऊपर तो नारियल रखने से पहले कुछ लोग जो हैं बिना नारियल को कुछ रखे ही जैसे, लेकिन एक पूर्ण पात्र रखना जरूरी है। तो आप उसके नीचे, कलश के नीचे आप एक बर्तन रख दीजिए जिसमें जौ भर दीजिए, चावल भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए। और उसके बाद एक नारियल ले लीजिए। नारियल में बड़ा कन्फ्यूजन, बड़ी दुविधा होती है कि नारियल का मुख किधर रहेगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इस तरह से करके 5 बार, 4 बार, 5 बार इस तरह से लपेट दीजिए नारियल को। और इसका मुख ध्यान से देखिए, जिधर आप पूजा करते हैं उधर ही होना चाहिए। इसका मुख जिधर आप पूजा करते हैं उधर होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद दोस्तों दूसरा काम आता है हमारा जवारे उगाने का। तो जहाँ पे आपको जवारे रखना है, जहाँ पे जवारे उगाना है, आप वहाँ पे भी स्वास्तिक बना लें या चावल का थोड़ा सा ढेर करके आप
वहाँ पे भी अपने जवारे रख सकते हैं। ये ध्यान रखिए मिट्टी या फिर नमी वाले बालू में जवारे उगाए जाते हैं। और थोड़ा सा आप भीगे हुए जवारे ले लीजिए, या इस तरह भी जो जवारे मतलब जौ होता है, तो जौ लेकर के इसमें डाल दीजिए और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहिए और इनको हल्दी कुमकुम लगाते रहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जवारे तो हमने जो है उगा दिया, लेकिन इससे पहले इनकी पूजा करना पड़ेगा। तो इनकी पूजा इस बर्तनों पे की जाती है। बस 5 बार आपको जो है इन पे तिलक लगा देना है और थोड़ा सा इन पे अक्षत वगैरह लगा देना है और फूल वगैरह है तो कर देना है। तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता दी कि ताकि ये स्टेप एक भी आपका छूटे नहीं। उसके बाद हम करेंगे भगवान की पूजा। लेकिन पूजा कैसे करेंगे? सबसे पहले गौरी गणेश से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत हम गौरी गणेश से करते हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले गणेश जी और गौरी जी का आह्वान करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए पान का पत्ता हो, आम का पत्ता हो, तो उन पे गौरी गणेश को आप स्थापित करें। कैसे स्थापित करेंगे? तो देखिए, ये सुपारी है, ठीक है, ये सुपारी है। सुपारी पर आप बनाएंगे यहाँ पे गणेश जी और एक सुपारी पे आप बनाएंगे गौरी जी। आप चाहें तो गौरी जी हल्दी से, जो गीली सूखी वाली हल्दी, पिसी वाली हल्दी होती है, उनसे भी आप बना सकते हैं। और चाहे तो आप इन पे सूत लपेट सकते हैं, ये धागा जो कलावा वाला है वो लपेट सकते हैं। तो इस तरीके से भी करके आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ लपेट करके कि दोनों पे कैसे लपेटा जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों, मेरी वीडियो यदि आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही, आपको अच्छी लगे और आपको लग रहा है कि नहीं ये वीडियो आपके काम की है, तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप चैनल के साथ जुड़ेंगे तो इस तरह की छोटी बड़ी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से करके हम लपेट दिए और इस तरह से गौरी जी, और आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं। तो ये तो मैं आसानी के लिए बता रही हूँ आपको कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो हम गौरी गणेश इस तरह भी लपेट करके बना लेते हैं। देखिए, ये तैयार हो गई हमारी गौरी जी, ध्यान से देख लीजिए। तो ये तैयार हो गए हमारे गणपति और ये हो गई गौरी जी। तो इतनी ज़रूरत होती है पूजा के लिए, इतने पहले स्थापना, कलश स्थापना सब कुछ करेंगे। अब अगर अखंड ज्योति आप जलाते हैं तो ये ध्यान रखिए, कोई नीचे बर्तन रख लीजिए, आप उसमें चावल, जौ या फिर खाली बर्तन में भी स्वास्तिक बना के आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से कर लेंगे आप अखंड ज्योति। अखंड ज्योति वैसे तो जो जल्दी है अखंड दीप में ही जलाया जाता है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही रख के बता दे रही हूँ। और दूसरी चीज़ कि जो लोग कलश रखते हैं वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों के पास जो है दीपक अखंड दीप जलाएं ही। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अखंड दीप जलाएं। आपका मन हो, आपकी इच्छा हो तो अखंड दीप जलाएं, नहीं तो सुबह शाम की जो पूजा होती है, केवल सुबह शाम की पूजा भर ही आप दीपक जला दीजिए, तो भी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारी पहले दिन की पूजा है, इतना करके दीपक जला लेना है। अब हम प्रारंभ करेंगे पूजा। लेकिन पूजा शुरू करने से पहले हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, थोड़ा फूल ले लीजिए। और अगर आप 1 दिन का व्रत है, 9 दिन का व्रत है, तो नाम बोलिए, स्थान बोलिए, गोत्र बोलिए, बोल करके और भगवान से प्रार्थना करिए। उनसे कहिए कि मैं 9 दिनों तक संकल्प करती हूँ कि मैं माँ के सामने अखंड ज्योत जलाएंगे तो वो बोलिए, जवारे बोएंगे तो वो बोलिए, कोई मंत्र जपेंगे, कोई भजन कीर्तन करेंगे तो सब बोलिए कि हे माँ मैं करूँगी, आप शक्ति देना माँ, और हे गणपति मेरे प्रार्थना, मेरे संकल्प को पूर्ण करना, बोल करके छोड़ दीजिए। अब इतना हो गया आपका, आपने संकल्प कर लिया। अब हम करेंगे पूजा। लेकिन पूजा से पहले 3 बार आचमनी करेंगे। तो 3 बार हम आचमनी करेंगे, अपने हाथ में जल लेकर के इस जल को पी जाया जाता है 3 बार। ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, सब मिला जुला करके समझ लीजिए कि भगवान गोविंद, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान विष्णु का नाम लेने मात्र से शरीर पवित्र हो जाता है। तो इसलिए 3 बार, और चौथे बार में हस्त प्रक्षालन यानी कि पानी लेकर के हाथों को धो लिया जाता है, पोंछ लिया जाता है। इसके बाद अब हम पवित्र हो गए। सारे सामग्रियों पर भी थोड़ा थोड़ा अपना जल वगैरह जो है छिड़क दीजिए, सारी सामग्री भी पवित्र हो गई। अब शुरुआत हम करेंगे गणेश जी से। सबसे पहले हम गणपति को स्नान कराएंगे, उसके बाद गौरी जी को, और आप मंत्र जपते रहिएगा।
कलश को स्नान कराएंगे, फिर फोटो पे भी थोड़ा सा स्नान करा देंगे। और देखिए ये मेरी जो है पीतल की मूर्ति है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। रुकिए मैं आपके लिए इधर ले आती हूँ माता रानी को। ये भी टेंशन रहती है ना कि आपको अच्छी तरह से दिखे, कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए माता रानी की मूर्ति को कायदे से तो आपको चाहिए कि इनको स्नान कराएं दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से। लेकिन मैं जिस टाइम वीडियो बना रही हूँ उस टाइम पॉसिबल नहीं है माँ को स्नान कराना, तो आपको बस दिखा रहे हो कि इतना जल लेके माँ के सामने करके भी आप स्नान करा सकते हैं। वैसे नवरात्रि के पहले दिन माँ को दूध, दही, घी, शक्कर से, शहद से स्नान कराइएगा। जवारों पे भी थोड़ा जल छिड़किएगा, कलश पे जल छिड़किएगा, और दीप को भी अपना पूजा किया जाता है। और उसके बाद फूल वगैरह जो है वो चढ़ा दिया जाता है। तो गणेश जी को पीले फूल, और जो गौरी जी होती हैं उनको लाल फूल, और जितनी भी देवियां हैं उनको भी लाल पुष्प बहुत पसंद होता है, बहुत प्रिय होता है, इसलिए इनकी पूजा में लाल पुष्पों का बड़ा स्थान होता है। और हाँ, ये जो जवारे हैं इस पे भी आपको पुष्प चढ़ाते रहना है प्रतिदिन। इतनी जो छोटी सी पूजा बताई हूँ वो प्रतिदिन आपको करते रहना है। प्रतिदिन ये छोटी सी पूजा इनकी होती ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद जो फूल मालाएं हैं वो कलश पे, देवी जी पे, सब पे आप चढ़ा देंगे। तो कलश पे जो माला चढ़ती है वो प्रतिदिन आप चाहें तो बदल भी सकते हैं, और आप चाहें तो उन माला को रहने दे सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान दीजिए। और एक जो माला बची है वो हम माता जी को पहना देंगे। तो आप देखिए दोस्तों, माला हमारी काफ़ी बड़ी थी, और ये भी रहता है कि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो इस तरह माला हम चढ़ा दिए। उसके बाद हम सिंदूर लगाएंगे गणेश जी को, गौरी जी को। और ध्यान दीजिए डेली कलश पे भी सिंदूर आप लगाते रहिए, जैसे आप माता जी को लगाते हैं, और माता जी को लगाइए। उसके बाद बचा हुआ जो सिंदूर है वो अपनी मांग में भर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम लगाएंगे इत्र। तो इत्र को आप रुई में भी करके लगा सकते हैं, या फिर जल्दी रहती है इत्र आप नहीं लगा पाते हैं तो देखिए इस तरह से की मैं, तो इत्र निकल गया। अब हम माता के कपड़ों, गौरी जी, गणेश जी, कलश जी और माता जी को, इनको माता जी को लगा देंगे। और माता जी का जो चुनरी हम पहनाने वाले हैं माँ को, उस चुनरी में भी हम लगा देते हैं इत्र। तो एक हमारी जो मूर्ति है उस पर तो हम पहले से ही पहना चुके हैं, लेकिन एक जो ये चुनरी है उसको हम अभी पहना दे रहे हैं। तो इस तरीके से कर देंगे दोस्तों। और गणेश जी को हम दुर्वा भी चढ़ाएंगे, जो दुर्वा घास होती है वो हम चढ़ाएंगे। आप रोज़ पूजा ना कर पाएँ लेकिन पहले दिन इतनी पूजा ज़रूर करिएगा। तो ये बड़ी सरल विधि है, आसान विधि है। उसके बाद धूप बत्ती वगैरह जला सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद है वो गौरी जी, गणेश जी से स्पर्श कराइएगा, कलश से, माता जी से स्पर्श करा के, जवारों से स्पर्श कराकर एक स्थान पे रखिएगा। उसके बाद जो भी फल है, फूल है, सब आप एक जगह पे रख दीजिएगा स्पर्श करा के देवता से। उसके बाद दोस्तों अब आपकी ये जो सामान्य पूजा थी वो पूजा विधि आपकी बिल्कुल साधारण सरल विधि से ये पूजा आपकी हो चुकी है। अब आप कोई भी मंत्र लेकर के आप मंत्र जप कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। लेकिन सरल साधारण विधि से इतनी ही पूजा होती है जो कि अनिवार्य है आपके लिए करना। तो इतनी पूजा आप आराम से कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद आप जय अम्बे गौरी आरती करके और अपना पूजा पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए, अब पूजा पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रहे, यही कामना करती हूँ।